चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये टॉपिक रीट, सीटेट और सभी राज्य स्तरीय टेट्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसी के साथ में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहने वाला टॉपिक है। NCERT बेस्ड टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन इस टॉपिक में सम्मिलित किए गए हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, जिसमें गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो वेरी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ज़रूर देखें और गुप्त वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखें। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था या गुप्त वंश की स्थापना किसने की, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, उसे संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में की थी। तो इसका संस्थापक है श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि गुप्त वंश, तो यहाँ हमारी क्वेश्चन है कि गुप्त संवत किसने चलाया। गुप्त संवत, जिस प्रकार विक्रम संवत होता है उसी प्रकार गुप्त संवत था, जो किसने चलाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था, जो 319 ईस्वी के लगभग चलाया गया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे चलाया था, और चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था, जिन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत नाम का एक संवत चलाया था। एग्जाम्स में लगभग हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन की यदि बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कभी भी युद्ध नहीं हारा था। इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति, इनमें से कोई भी नाम आपको दे सकते हैं कि इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कौन कभी युद्ध नहीं हारा था। तो आपको पता है कि समुद्रगुप्त कभी भी अपने जीवन काल में युद्ध नहीं हारा था। ये प्रयाग प्रशस्ति द्वारा है, और प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा गया है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में कभी भी युद्ध नहीं हारा था। शक विजय के पश्चात, यानी कि शकों से जीतने के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, ने किस नाम की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, आपको पता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, और ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, और इसने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, और इनको कहीं कहीं देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है। ये एग्जाम में आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो कुमारगुप्त जो है, उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, और इनका पूरा नाम था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, जिन्होंने 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया था। सुदर्शन नामक झील, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जो मौर्य वंश के शासक थे, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो उसका पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो स्कंदन गुप्त था, जो गुप्त वंश का एक शासक है, उन्होंने ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और जूनागढ़ अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदन गुप्त के द्वारा किया गया था। तो आपसे यदि एग्जाम में इसका
पूछा जाए कि किस ग्रंथ के या किस अभिलेख से पता होता है कि स्कंदन गुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, तो जूनागढ़ अभिलेख से ये हमें ज्ञात होता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे और उनको शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। 10वां हमारे पास क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और रघुवंशम महाकाव्य है। ये रघुवंशम महाकाव्य है। इन दोनों की रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंशम महाकाव्य ये दोनों ही कालिदास की रचना है, तो इनके रचयिता कालिदास हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की पदवी धारण थी और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था, जो 319 ईस्वी में चलाया गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखा था। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित है और हरिसेन की रचना पूछी जाए तो आपको इलाहाबाद प्रशस्ति करना है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। देवराज और देवगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है और इनको विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी बनी और शक विजय के पश्चात उन्होंने अपना नाम विक्रमादित्य कर लिया। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था और यहीं से वो यूरोप में पहुंची थी। तो ये थे हमारे गुप्त वंश के 15 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।